जमींदार साहब, मुझे मालूम होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तुम्हारा वक्त है, तुम बोल सकते हो। वक्त का तो हर सा गुलाम होता है। जानते हो तो समझदारी की बात करो। अरे यार, तुम हवेली में रखने के काबिल हो। अरे यार का मतलब आप समझते हैं? अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से? हाँ, मैं तुम्हें आजमा रहा था, तुम्हारी ताकत का अंदाजा ले रहा था। मैंने सुना था कि रामगढ़ी के पास एक बेटा है जो बाहुबली है, इसीलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया ताकि तुम गुस्से में हो जाओ और मुझसे हाथापाई करो, तब मुझे ताकत का अंदाजा मिलेगा। जमींदार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं आजमाइश कर रहा था? हाँ, कि मुझसे हाथापाई करे और ताकत का मुझे अंदाजा हो जाए, इसलिए तुम हवेली पे रखने के काबिल हो। हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखेंगे। हाँ, हवेली पर रखो, गुलाम बनाकर नहीं, कुत्ता बनाकर। आप कहे तो मैं भौंकूं, आप कहे तो मैं काटूं। नहीं, जो तुम समझ रहे हो अपने दिमाग से समझ रहे हो, लेकिन मैं जो चाहता हूं वो बात तो दूसरी है। हम तुम्हें नौकर बनाकर नहीं, गुलाम बनाकर नहीं, अपना दोस्त बनाकर हवेली पर रखेंगे। मुझे? हाँ हाँ, इसका मतलब मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। अरे अच्छा व्यंजन खाओगे। यहाँ सूखी रोटी तोड़ रहे हो, वहां तुम्हें हर सुविधाएं मिलेगी। तुम दोस्त बनने के काबिल हो। जमींदार, मेरे साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया है मुझे। रमेश, शायद तुम्हें नहीं मालूम है कहा गया है वीर दो होते हैं, कहीं मारे वीर तो कहीं भागे वीर। मर्दों का काम ये नहीं है कि किसी के साथ धोखा करे। अगर मर्द का काम नहीं तो हिजड़े का काम भी ये नहीं है। सोच लो, आज तुम्हें मैं मीठी मीठी बातों में क्यों फंसाया कि मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं। नहीं जमींदार, मुझे छोड़ दो। उठा हंटर। गरीबों के लिए हंटर बना हुआ है। आज तुम्हारे बदन पर इसी हंटर से पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। बुला इस बेलापुर के लोगों को और तुम्हारी इमदाद करें। जमींदार साहब, मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। इतना मत तड़पो। कोई इस बेलापुर के लोग कान खोल के सुन लो, अगर ठाकुर के सामने कोई आया और इसकी इमदाद किया तो जैसे हाल इसकी हो रही है वैसे हाल उसकी हो जाएगा। ये गरीब भयभीत हो चुके हैं, यहां कोई नहीं आएगा। रामबली, बंदूक मेरे हाथ में लाओ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी की गलती कभी माफ नहीं किया हूं। आज रमेश तुम्हें मैं छोड़ दूंगा तो कल इस बेलापुर में हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे जो मुझसे निगाह मिलाकर बात करेंगे। और आज अगर तुम्हें गोली मार देता हूं तो ये गरीब मजदूर दबे के दबे रह जाएंगे, इन्हें हम पैरों तले रौंद डालेंगे। जमींदार साहब, मुझे छोड़ दो। मुझे आप गोली मार देंगे तो मेरे बूढ़े बाप को सहारा कौन देगा? मेरा बूढ़ा बाप मर जाएगा बेटे की याद में। मर जाए चाहे साला सड़ जाए, लेकिन मैं अपने अपमान का बदला चुका के ही छोड़ूंगा रमेश। और
चलाओ नहीं कौन सी ऐसी गलती है बेटा किया गलती की बात तू रमेश, तुमसे कहा था कि किसी झोपड़ी में साला छुपा हुआ है। आज जब बेटे के सीने पर गोली चलने को आई तो ये साला झोपड़ी से बाहर निकला, नहीं तो ये साला झोपड़ी में छुपा रहता। बाबू साहब, हमारे बेटवा छोड़ दे, हमका गोली मार दे चले। जानना चाहते हो कौन गलती की है बा? हाँ, गलती जानना चाहते हो बाबू। तो गौर से मेरी बात सुन। तो गौर से बात मुझे हमारी सुनो, गौर से बात अरे हमारी सुनो। मेरा अपमान बेटा तुम्हारा किया, इस जहां में मैं जिंदा और छोड़ू नहीं, मार गोली इसे भेजू मुल्क है अदम। आज इसे गोली मारकर मैं अपनी आत्मा को ठंडी करूंगा। ये साला मुझसे पैर से मारा, हंटर से मारा। बाबू साहब, 5,000 रुपया बड़े ठाकुर से लेके रहे। वही बात फिर साला दोहरा रहा है। बाबू एमे कोनो बात नहीं ना, ओकर सब दे दे बाबू, यो पैसा वापस कर दे। वापस कर देगा? हाँ, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ साले? बाबू, मैं अपना अपमान सहन नहीं करूंगा। ऐसे ना कैसे बाबू? तुम्हें शायद नहीं मालूम कि राम गरीब कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है। अरे दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। आज तुम्हारे ही सामने तुम्हारे बेटे को गोली मारूंगा ताकि तू सोच सोच कर खुद ही मर जाए। बाबू अपने ऊपर काहे इतना करते बाबू? बड़ों की बात हमेशा बड़ी नहीं रहती, किसी गरीब की मैयत पड़ी नहीं रहती बाबू। इसे तो मार दूंगा तो कफन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मारूंगा तो कफन नहीं मिलेगा। मनोहर श्रीमान हमारे स्वामीनाथ बेलदार, जो कि रामपुर के पावन धरती से चल करके आए हुए हैं, 101 रुपया घर मालिक को व्यवहार दे रहे। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। देख, आज तेरे बेटे से अपमान का बदला चुकाने जा रहा हूँ। नहीं बाबू, और इस जहां में मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम बली बाबू साहिब, ये तो अनर्थ हो गया रे। घोर अनर्थ होगा बाबू। हराम जादे, घोर कहां लगेगा, पाप में लगेगा। तमीज से बोला करो, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया। मार रहा था मैं रमेश्वर को, लेकिन बंदूक के सामने यह रम गरीबो साला आ गया। दुनिया से इसकी कहानी खत्म हो गई, खत्म। लेकिन बंदूक की कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई है। बहुत दूर तक गया है कि ये गरीब मजदूर किसान मुझे देखकर जल रहे हैं। हो सकता है कि इकट्ठा होकर तुम पर और हम पर टूट पड़े तो जीना मुश्किल हो जाएगा। भाग साले यहां से, भाग। साले कुत्ते, तूने मेरे बाप पर गोली चलाया, मुझे बांधकर। अच्छा नहीं किया है। अबे सालों मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा।
बाबूजी, अपने बेटे को माफ कर देना, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाया। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से। साले बदतमीज, तो बिना मारे मर जाएगा साला। बाबू हरामखोर, जल्दी जल्दी मटक के गिर पड़े। अरे नालायक, यहाँ कोई नहीं आएगा, डरो मत। जो डर गया समझो साला मर गया रे। बाबू हमरे हाथा चढ़िया है। अरे साले नालायक के हफरा चढ़िया। हाँ बाबू। अबे साले रामबलिया, तू भी जमींदार का साथ दे रहा, भाग साले, भाग भाग पीछे भागो। ठाकुर, कब तक अपनी मौत से भागोगे? तूने मेरे बाप पर गोली चलाकर अच्छा नहीं किया है। मैं तुझे एक दिन ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तो होगा लेकिन तुझे पानी देने वाला नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले मैं अपनी बहन की ससुराल जाकर संदेशा दूंगा। जमनवा बैरीना नहीं लागे मोर ठिकानवा, जमनवा बैरीना नहीं लागे, जमनवा बैरीना, जमनवा बैरीना नहीं लागे मोर ठिकानवा, जमनवा बैरीना नहीं लागे। मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिक रहम न खायन, मदन मुरारी हमरे ऊपर तनिक रहम न खायन, रहम न खायन बाबू, तनिक रहम न खायन। बन के पूर्व दर्दी विधना कैसन गाज गिरायन, पानी बरसे मोर नयनवा, ये जमनवा। बाबूजी मेरे घर से गए, ना जाने अभी पहुंचे या नहीं पहुंचे, कोई खबर भी नहीं मिली। मेरे भैया रमेश, वो भी कोई खबर लेके नहीं आए। भैया रमेश, आज न जाने क्यों मेरे भैया रमेश की मुझे बहुत जोरों से याद आ रही। चंदारे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना, बहना याद करे हो। चंदारे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना, बहना याद
याद करे हो भैया। क्या बतलाऊं कैसा है वो, क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो, देखेगा पहचान ही लेगा, देखेगा पहचान ही लेगा, हल्का गहना रे चंदारे मेरे भैया से कहना बहना याद करे हो भैया। मैं गांव भिंदापुर अपनी बहन के ससुराल आ गया, लेकिन मेरी बहन गीता दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं उसे आज लाकर बुलाऊं ताकि आए और मुझसे मुलाकात हो और सारी बातें उससे बता सकूं। गीता कहाँ है मेरी बहन? तेरी चौखट पर तेरा भाई आया है। ये रमेश भैया की आवाज। भैया रमेश कहाँ हो भैया? भैया गीता मेरी बहन, भैया रमेश बहन, भैया गीता। भैया ये मैं क्या देख रही हूँ भैया? आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है भैया? सुनिए मेरी बात। काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू, काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे क्या है घर की खबर, क्या है घर की खबर, ना होता मुझसे सबर, बात क्या है ए भैया बताओ बताओ, इसका रास्ते न रोके। भैया आखिर बात क्या है भैया जो आपकी आंखों में आंसू है भैया? गीता मेरी बहन मेरे आंसुओं का कारण जानना चाहती है और अपने भाई से यह जानना चाहती है कि आज तेरी चौखट पर तेरा बसनेसी भाई क्यों आया है। हाँ भैया मैं जानना चाहती हूँ। भाई के मुख से वो शब्द निकले, सुनने से पहले सीने में धड़कने वाले जिगर को मोम से पत्थर का बना ले। कहीं ऐसा ना हो कि बहन अपने भाई की बात सुनकर, बहन भाई की बात सुने और कलेजा मुंह को आ जाए। नहीं भैया आप कहिए कौन सी बात है भैया? सुनो मेरी बात।
पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी पड़ी गर्दिश में क्या पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी पड़ी गर्दिश देने आया संदेश वो कैसे संदेश लेकर आए हैं भैया? देने आया संदेश लगा दिल में है ठेस देने आया संदेश लगा दिल में है ठेस बाबू गए हैं जहाँ से सिधारी सिधारी पड़ी गर्दिश में ये क्या कर रहे हो क्या कहा भैया? गीता मेरी बहन तू जानती है कि तेरी सास की मांग 50,000 रुपए की है दहेज में और 50,000 रुपए हमारे पास था नहीं। बाबूजी जमींदार के पास 1 बीघा जमीन जो थी अपनी गिरवी रखकर 50,000 रुपए लेकर तेरी ससुराल तेरी विदाई के लिए आ रहे थे और रास्ते में उनका रुपया छिन गया। तेरी विदाई नहीं हुई और उधर जमींदार हवेली से चलकर हमारी झोपड़ी आए हैं। उन्होंने पैसे की मांग की। जब हम दे न सके तो बहुत मारा मुझे बहन, मुझे रास्ते में बंधवा दिया और जो ही गोली चलाना चाहा बाबूजी आए और वो गोली बाबूजी के सीने को चीर कर निकल गई। हम बहन भाई आज यतीम हो गए, बाप का साया छिन गया। यही संदेशा लेकर आया हूं। और गीता क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू अपने ससुराल से मेरे साथ मेरे घर चले? चलूंगी भैया, आइए चल।